मलेरिया को लेकर चल रही सियासत पर पूर्व मंत्री शिवकुमार डहरिया ने कहा, हमारी सरकार थी तो यह सब बहुत कम था और भारतीय जनता पार्टी के समय में बस्तर ही नहीं बल्कि पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था प्रदेश में हाल बेहाल है और लोग चिकित्सा के अभाव में मारते जा रहे हैं। जब राजधानी की स्थिति है तो ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति समझ सकते हैं। महतारी वंदन की राशि जिनको दी जा रही है उनकी सूची जारी करनी चाहिए। चुनाव से पहले सभी लोगों से फॉर्म भरवा दिए गए, लेकिन अब चुनाव के बाद बहुत से लोगों को राशि नहीं दी जा रही है। निश्चित रूप से सरकार को जिन लोगों को महतारी वंदन की राशि दी जा रही, जो हितग्राही हैं, उनकी सूची जारी करनी चाहिए। पहले तो चुनाव के पहले इन लोगों ने सभी लोगों से फॉर्म भरवाया, उसके बाद चुनाव के समय तक बहुत सारे लोगों को दिया, बहुत सारे लोगों को मिला नहीं, और अब तो आधे से ज्यादा लोगों का नाम कट चुका है और ये शिकायत गांव-गांव में आ रही। हमारे यहाँ ही कल मुझको फोन आया था कि पहले पैसा मिलता था, 1000 मिलता था, अब नहीं मिल रहा है। तो इस तरह की शिकायतें आ गई और हम तो पहले ही कह रहे थे कि जिस तरह चुनाव के समय रमन सिंह जी के राज में राशन कार्ड बनाए जाते थे और चुनाव के बाद काट दिए जाते थे, अब चुनाव संपन्न हो गया तो महतारी वंदन की राशि धीरे धीरे मिलना लोगों को बंद हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के सुदूरवर्ती ग्राम धनोरा के सरहदी इलाकों में सर्च ऑपरेशन पर निकली कोंडागांव डीआरजी व पुलिस के जवानों को देखकर नक्सली भाग निकले हैं। मौके से जवानों ने बड़ी संख्या में नक्सलियों की दैनिक उपयोगी सामग्री का डंप बरामद किया है। जवानों ने कई टिफिन बम भी बरामद किए हैं। नक्सली जल्द ही क्षेत्र में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे। तो फिर हमारा इरागांव थाना स्टाफ लेड बाय एसडीओपी फरसगांव अनिल कोऑर्डिनेटिंग विद एसडीओपी केशकाल, हमारा डीआरजी टीम इरागांव में जो प्रेजेंट थी वो सभी मिलके ऑप्स पे निकले थे। तो फिर जैसे हम ऑप्स में निकले थे पूरा एरिया को हम सर्च कर रहे थे, तो तब तक हमको सूचना ये मिली थी कि वहां से नक्सली लोग निकल गए हैं और पूरा वो जो जिपकसा वाला पहाड़ को हम घेर के पूरा जब हम सर्च करने शुरू किए थे तो फिर हमको एक अच्छा सफलता ये मिला है कि पूरा एक डंप मिल गया नक्सली लोगों का। तो फिर अभी आप देखे होंगे विजुअल्स में कि प्रेशर कुकर्स मिले थे, अमोनियम नाइट्रेट मिले थे, कुछ शेल्स मिले थे, बैटरीज मिले थे, तीर बॉम्ब मिले थे और ये टाइगर बॉम्ब भी मिले थे और कुछ इनका लिटरेचर भी मिला था, कुछ उनका पर्चा वर्चा मिला था। तो फिर कुल मिला के बहुत अच्छा सफलता है कोंडागांव पुलिस के लिए। छत्तीसगढ़ जगदलपुर बस्तर में पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा के नेतृत्व में अवैध नशे के कारोबारी पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ से लगे राज्य उड़ीसा में गांजे की बेशुमार खेती की जाती है। कुछ लोग उड़ीसा से गांजा लेकर जगदलपुर होते हुए अन्य राज्य जाने की फिराक में हैं, जिस पर दरभा पुलिस द्वारा जांच नाका कर अवैध गांजा प्राप्त किया गया। सभी आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस 20 ख के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को बंद करने पर वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा, विधानसभा सत्र शुरू होगा तो देखिएगा नए तथ्य सामने आएंगे। परीक्षा लेने वाली संस्थाओं और परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल। छत्तीसगढ़ से शुरू हुआ था, नीट का मामला हो या पीएससी की, दोनों वक्त कांग्रेस का शासन था। मोदी जी की गारंटी थी कि हम जांच कराएंगे। जांच शुरू हो गई है, छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को न्याय मिलेगा। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में अभी फिर सवाल है साहब, हमारा उत्तर आएगा तो उसको देखिएगा, नए तथ्य सामने आएंगे। अब अभी से हम बता नहीं सकते कि क्या सवाल है, लेकिन सवाल इस सत्र में भी आपको देखने को मिलेंगे और जब तक हम उसको परिणाम तक नहीं ले जाएंगे तब तक सवाल लगते रहेंगे, क्योंकि उसमें जो अभिसरण हुआ है ना, कंजर क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंस, कैसे कन्वर्जेंस हुआ है? छत्तीसगढ़ ओलंपिक का पैसा और राजीव मितान क्लब का पैसा, दोनों पैसा एक ही जगह खर्च हुआ है। ये जब तक साबित नहीं होगा और दोनों के पैसे का हिसाब किताब क्या है तब तक ये चलता रहेगा। आज परीक्षा लेने वाली संस्थाओं की विश्वसनीयता और परीक्षा की प्रक्रिया की विश्वसनीयता कटघरे में खड़ी होना छत्तीसगढ़ से ही शुरू हुई। संयोग से दोनों बार कांग्रेस का शासन था और कांग्रेस का मापदंड दिल्ली में नीट के मामले में अलग होता है और छत्तीसगढ़ में पीएससी के बारे में अलग होता है। कोई भी नेता कोई बोलने को तैयार नहीं है कि छत्तीसगढ़ पीएससी में कोई गड़बड़ी हुई।
कांग्रेस ने मानसून सत्र बढ़ाने की मांग पर अजय चंद्राकर ने कहा, चरणदास महंत को सोचना चाहिए। सबसे छोटा सत्र बुलाने का श्रेय अजीत जोगी और भूपेश बघेल के पास है। परंपराओं को इन लोगों ने दूषित किया है। निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस के सर्वे कराए जाने पर अजय चंद्राकर ने कहा, इनका सर्वे है गांधी के परिवार की इच्छाओं का पालन करना। वो जो बोल दें, कांग्रेस के सर्वे में दम नहीं है। चरणदास महंत जी को सोचना चाहिए कि भूपेश बघेल जी ने कितने का सत्र बुलाया था। 3 दिन का सत्र बुलाया था एक बार। उस समय विधानसभा अध्यक्ष थे तो उनकी भूमिका क्या थी। इसलिए ऐसी बातें नहीं करना चाहिए जिसके लिए खुद दोषी हो। को कम करने का श्रेय, सबसे छोटा सत्र बुलाने का श्रेय अजीत जोगी जी और भूपेश बघेल जी के पास है। परंपराओं को दूषित उन लोगों ने किया विधानसभा की, इसलिए उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है।